दोस्तों, आज आपको मेरे एक दोस्त के साथ घटी भूतिया घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसने मुझे बताई। तो चलते हैं, सुनते हैं कहानी। उस दिन छुट्टियाँ पड़ने की खुशी में सारे दिन मैं दोस्तों के साथ घूमता रहा, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेला गाने गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा, तब अचानक मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकने की सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा तो नहीं। लेकिन जब फिर मैंने सोचा कि शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? वो आदमी तो कुछ बोला नहीं, उंगली से बस इशारा कर रहा था कि उस गांव की तरफ जाना है, जो कि मेरे नाना का गांव था। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैं बाइक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद बाइक चलाने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं ज़ोर से रेस दे रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचते तो आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हूँ कर रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़ गई, 80 हो गई और रेस कम करने पर भी कम नहीं हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफेद थी। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ा गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर धूल उड़ रही थी, जिससे मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं भाग रहा था। अचानक धूल के बीच मुझे लगा कि उसने मेरा गाल पकड़ लिया है और मुझे घुटने तक ले आया है। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते ही दिखे, तो मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और धूल में लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर लेकर गए। उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास ही अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो भगवान ही मालिक था।
मैंने उन लोगों से और नानाजी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्जे में डूब गया, इसी वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी इस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरफ पेड़ पर फांसी से लटकाकर मार डालता है और 2-3 लोगों को तो उसने मौत के घाट उतार चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी कांप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते से अपने गांव नहीं गया और उस घटना के बारे में सोचते हुए मुझे आज भी सिरहंस पैदा हो जाती है, मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहो।